हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स की, जिसको लेके एक नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। तो चलिए पहले हम शेयर का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे शेयर को लेके न्यूज़ क्या आ रही है उसके बारे में। तो ये शेयर का नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, GICRE का ये शेयर है। अभी हम बात करें तो ये 397.60 पे ट्रेड करके कल क्लोज हुआ, जिसका हाई 8.55 की बढ़त इसमें एक दिन में देखी गई है, जो कि 2.20% है वन डे का। ये BSE पे अगर हम बात करें तो BSE पे 397.65 के साथ क्लोज हुआ, जो 9 रुपये 20 की बढ़त, जो कि 2.37% होता है एक दिन का। अब हम देखें वन वीक के बारे में, तो वन वीक में 21 रुपये की बढ़त, वन मंथ के बारे में देखें तो 33 रुपये की बढ़त, और अगर 3 मंथ के बारे में देखें तो 28 रुपये 90 की बढ़त, 6 मंथ के बारे में देखें तो 70 रुपये 60 की बढ़त, और 1 ईयर में देखें तो 9 रुपये 80 की गिरावट, जो कि 2.41% यहाँ पे लॉस रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न इक्विटी पे शो कर रहा है एक साल के अंदर। तो चलिए इस स्टॉक को देखते हैं। इसका जो लो था कल का वो था 389.20, और जो हाई था वो था 407.80, और 52 वीक लो की बात करें तो 350.25, और 52 वीक हाई की बात करें तो 453.80। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 69,764 करोड़ का है, PE रेशो 7.25 का है, इंडस्ट्री PE 11.89 का है, PB रेशो बहुत शानदार है 0.99 का, और PE रेशो भी बहुत शानदार है क्योंकि सेक्टर के PE के कंपैरिजन में इसका PE 4 रुपये कम है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो कोई भी नहीं है। ROE की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे 13.64% है, मतलब बढ़िया रिटर्न बना के इस कंपनी ने दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। EPS की बात करें तो 54.88 है, डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2.51% है, बुक वैल्यू की बात करें तो 402.37 है, फेस वैल्यू की बात करें तो 5 है। तो आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड 2.51% है, बुक वैल्यू 402.37 है, मतलब बुक वैल्यू के आसपास से थोड़ा कम ही ट्रेड शेयर कर रहा है, तो बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है, ये अच्छी बात है। बाकी डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया है, EPS भी बढ़िया है, ROE भी बढ़िया है। अब देखते हैं हम फाइनेंशियल्स के बारे में। तो रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू जो है थोड़ा स्टेबल सा ही है, इंक्रीज डिक्रीज थोड़ा बहुत चलता रहता है क्वार्टरली में। ये ईयरली देखें तो ईयरली स्टेबल रेवेन्यू है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है, इतना तो इफेक्ट आता ही है। ईयरली देखें तो ईयरली रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हो रही है। अब हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डर पैटर्न्स की। तो जो शेयर होल्डर पैटर्न है वो प्रोमोटर्स के पास 82.40% की हिस्सेदारी है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 12.13% की हिस्सेदारी है, रिटेल एंड अदर्स के पास 2.16% की हिस्सेदारी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 2.12% की हिस्सेदारी है, म्यूचुअल फंड्स के पास 1.19% की हिस्सेदारी है। बेसिकली आप देखेंगे इस स्टॉक में सभी तरह के मतलब इंस्टीट्यूट, FIIs हों, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हों, म्यूचुअल फंड हों, सब ने इससे मतलब सबका स्टेक थोड़ा थोड़ा है, तो ऐसी कंपनियां अच्छी मानी जाती हैं। प्रोमोटर्स के पास आप देखेंगे 82.40% की हिस्सेदारी है, तो यहीं से ट्रस्ट हो जाता है कि कंपनी बहुत शानदार है, क्योंकि प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है। तो आप चाहे तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, बॉन्ड्स हो, इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो चलिए टेक्निकल्स देखेंगे हम। टेक्निकल्स स्ट्रॉन्गली बुलिश शो कर रहे हैं, 13 में से 1 न्यूट्रल है, बाकी 12 बुलिश शो कर रहे हैं। इवेंट की बात करें तो इवेंट में हम देखेंगे यहाँ रिजल्ट दिया है 7 फेब को, 12 नवंबर को क्वार्टरली रिजल्ट आए थे। हालांकि इधर मई में 26 मई को अनाउंस करा था 10 रुपये का डिविडेंड, जिसकी एक्स डेट थी सितंबर। तो गाइस डिविडेंड भी कंपनी देती है, कम देती है, लेकिन डिविडेंड यील्ड परसेंटेज कम है। तो इसको लेके जो न्यूज़ आ रही है अब हम वो देखेंगे। GIC रिसीव्स 350.5 करोड़ IT डिमांड नोटिस फॉर फाइनेंशियल 23 के लिए इन्हें वापस से 350.5 करोड़ का IT इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। इन्होंने प्लान्स करा है कि NFAC के थ्रू ये अपील करेंगे। GIC रीविड्रॉज मरीन हॉल वॉर रिस्क कवर इन हाई रिस्क ग्लोबल रीजन्स इफेक्टिव मार्च 3। तो चलिए नोटिस के बारे में समझते हैं। तो जो GIC की अगर हम बात करें तो GIC रिसीव्स ₹350 करोड़ इनकम टैक्स डिमांड नोटिस फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 टू फाइल अपील एट NFAC।
Shares of General Insurance Corporation of India ended rupees 397.65, up by rupees 9.20 or 2.37% on the BE से. State-owned reinsurer General Insurance Corporation of India on Friday, April 10 said it has received a notice of demand under Section 156 of the Income Tax 1961 Act from the Income Tax Department Assessment Unit for Assessment Year 23-24 amounting to rupees 350.47 crore. The order includes an assessment under Section 143(3) along with the demand notice issued on April 10, 26. As per the company, the demand includes transfer pricing additions of rupees 88.84 crore, disallowance of Section 14A expenses of rupees 2.70 crore, payment made to unregistered GST entitles of rupees 565.01 crore, amortization of premium on investment of 52.81 crore, and provision for doubtful debts of rupees 329.48 crore. GIC re-said it will pursue an appeal. ये अपील करेंगे before the National Faceless Appeal Center or other legal option against the notice after consultation with direct tax consultations within 30 days. 30 दिन के अंदर ये अपील कर देंगे NFAC के थ्रू. The company stated that there is no financial or operational impact arising from the order at this stage. तो ऑपरेशनल और फाइनेंशियल कोई भी इम्पैक्ट इस नोटिस से देखने को मिलेगा नहीं, ऐसा कंपनी ने बोला है. तो अब देखते हैं मंडे को इसमें कैसा इफेक्ट देखने को मिलता है. और बाकी इसी तरह स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू.